الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला फूल खिलते पर के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। रबीउल अव्वल का महीना है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना, वलादत का महीना, वफ़ात का महीना। आप सबसे ज़्यादा गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें, शेयर किया करें। दुरूद पाक रहमतों का बायस बन जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले से अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं। दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीम और इसके अलावा अगर कोई भी आप छोटा मोटा दुरूद पढ़ सकते हैं, पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें। दुरूद पाक में बहुत कामयाबियाँ हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन दरूद है। अल्लाह पाक आप सबकी मदद करे। मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी आज मेरी। सुबह 5 बजे मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद ज़िक्र अज़कार और यासीन पढ़ने के बाद मैं चली गई वॉक पे। वॉक से मैं चली गई ताहा के घर। ताहा कुछ ठीक नहीं है, उसका पता लिया और फिर घर आई, बच्चों को नाश्ता बना के स्कूल भेजा और उसके बाद मैंने सारे पौधों को धोया, पौधों को पानी लगाया, पौधों के साथ बातें की, इनको फ्रेश किया, गमले शमले हर चीज़ धोई, पौधे निखर के साफ़ सुथरे हो गए। फिर ये वाला एरिया भी मैंने थोड़ा सा धो दिया। मैंने कहा चलो यहाँ से जगह साफ़ हो जाएगी, वाइपर वगैरह लगा दिया, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई, पौधे साफ़ सुथरे हो गए। और उसके बाद अल्लाह का नाम लिया और अपने काम का आगाज़ किया। आज मैंने धोने हैं कंफर्टर, एसी कंबल। कम से कम 2 माह हो गए हम इनको ले रहे हैं, तो धोए नहीं थे। तो बस आज मेरा इरादा बन गया और मैंने इनको धोना शुरू कर दिया। बस एक कंबल रह गया और बाकी सारे धुल गए हैं। फिर इनको मैं इसमें थोड़ी देर के लिए डिप करूँगी। ये कपड़ों की फ्रेगनेंस के लिए बड़ा ही अच्छा मॉइस्चर है। आफ्टर वॉश जो है ना कंडीशनर है, आप इसमें कोई आधा घंटा के लिए अपने सारे कंबलों को डुबो के रख दें और फिर ड्राई करके मैं तारों पे डाल दूँगी और 1-2 घंटे में हमारे कंबल सूख जाएंगे। बर्तन मैं बच्चों के स्कूल जाते जाते जब वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं मैं बर्तन धोना शुरू कर देती हूँ। और ये हो गया फिर सेकंड स्टेप। सारे कंफर्ट और 2-4 एक्स्ट्रा कपड़े भी हो गए धो के, कंफर्ट में डिबो के। तो चारपाई भर चुकी है। कभी सोचती हूँ ऐसे ही तार पे डाल दूँ, लेकिन इस तरह इन्होंने सूखने में भी टाइम लेना है और निचोड़ने में भी बहुत टाइम लेना है। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब मैं 5-10 मिनट तक ना इनको ड्राई करके तारों पे डालती हूँ। मशीन को अच्छी तरह से धोया, ट्रॉली धोने वाली थी वो भी धो के धूप में रख दी है। धूप अच्छी है। आजकल जो दिन है ना, इन दिनों का खूब फ़ायदा लें। ये इतनी क्लीनिंग वाले दिन है ना कि आप अपने बिस्तरों को धूप लगवाएं, एक्स्ट्रा चीज़ों को निकाल के धोएं, डस्टबिन वगैरह धूप में रखें, फिर आप अपने बर्तनों को धूप में रखें। यानी कि हर काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है।
और अब मैं आ गई हूँ रूम क्लीन करने के लिए। ये अब मैं सबसे एंड पे ही करती हूँ, घर के सारे काम शाम करके अब चुटकी बजा के कमरा सेट करते हैं। माशाल्लाह से मेहनत में अज़मत है। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू किया तो सारे काम खुद ही हो गए। हालांकि शुरू में मैं ये वाले काम करवा लेती थी, ट्यूबवेल पे भेज देती थी, छीम ले जाती थी, लेकिन छीमे में भी इतनी जान तो रही नहीं है कि वो इतने बड़े काम कर सके। तो बस धो के ड्राई करके तार भर गई है माशाल्लाह से। सुबह के 5 से लेके पौने 12 हो गए हैं और माशाल्लाह से सारा काम शाम ख़त्म हो गया है। घर भी सेट हो गया है, बच्चों के आने में भी है 1.5 घंटा और तब तक मैं रेस्ट कर सकती हूँ। बच्चे आएंगे तो फिर सारे कंबलों की तह लगा के कमरे में रख लूँगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम, जुमेरात का दिन, और बन रही हैं रोटियां। हलवा बन चुका है। हाफ़िज़ साहब की ट्रे तैयार होने वाली है। बस सालन को थोड़ी सी देर हो गई है। आज आलू अंडे बन रहे हैं। वो नानियों दादियों अम्मियों वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि जुमेरात वाले दिन रोटी ज़रूर देनी है, तो मैं भी देती होती थी बड़े एहतमाम के साथ। फिर मैंने छोड़ दी भी देनी, लेकिन अब मैं फिर से दे देती हूँ। मैं कहती हूँ हमने अल्लाह की राह में देनी है ना, अल्लाह के लिए देनी है। तो हाफ़िज़ साहब बड़े शौक़ से बच्चों को साथ लगा के खाना खा लेते हैं, साथ रूहान हम भी बाज़ टाइम खा लेते हैं। अम्मी का यही होता था कि कोई मीठी चीज़ भी हो और सालन भी अच्छा हो। तो हलवा बन गया। हलवा बच्चे पतला पसंद करते हैं। आयरा हमने कर ली मस्जिद से छुट्टी। यहाँ पे बन रही है चाय। आटा आज मैंने फ्रेश गूंद के रखा है, रात को आटा नहीं गूंदा था, थक गई थी बहुत ज़्यादा। चाय बन रही है। बड़ा सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, उसमें भी अब गैस दिलवाएंगे इंशाल्लाह। बच्चों का बनाते हैं नाश्ता और अल्लाह की सुपुर्द करते हैं उनको।